सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह ताला का कौल कि अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीन को टलने से रोके हुए हैं। हदीस नंबर 7451। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबूना ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे इब्राहीम ने, उनसे अलकमा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि एक यहूदी आलम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए मुहम्मद, क़ियामत के दिन अल्लाह ताला आसमानों को एक उंगली पर, ज़मीन को एक उंगली पर, पहाड़ों को एक उंगली पर, दरख्त और नहरों को एक उंगली पर और तमाम मखलूक़ात को एक उंगली पर रखेगा। फिर अपने हाथ से इशारा करके कहेगा कि मैं ही बादशाह हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए और ये आयत पढ़ी, वमा क़दरवा अल्लाह हक़ क़दरा, जो सूरत अल-ज़मर में है। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब आसमानों और ज़मीन और दूसरी चीज़ों के पैदा करने का बयान और तख्लीक़। परवरिदगार बुज़ुर्ग व बरतर का फ़ेल और इसका अमर है, पस परवरिदगार अपनी सिफ़ात और फ़ेल वाओ अमर के साथ ख़ालिक़ मकून गैर मखलूक़, और जो उसके फ़ेल और अमर और तख्लीक़ वाओ तकुयन के मुस्बब है वो मखलूक़ मफ़ूल मकून है। हदीस नंबर 7452। तर्जुमा। हमसे सईद बिन अबी मरियम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको मोहम्मद बिन जाफ़र ने खबर दी, इन्होंने कहा मुझे शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी नमर ने खबर दी, इन्हीं करीब ने और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि एक रात में ने उम्मुल मोमिनीन मैमूना के घर गुजारी। इस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं के पास थे। मेरा मकसद रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज देखना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर तो अपनी अहलिया के साथ बातचीत की, फिर सो गए। जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा या बाज़ हिस्सा बाकी रह गया तो आप उठ बैठे और आसमान की तरफ देखकर ये आयत पढ़ी, इन फ़ी ख़ल्क़िल समावात वल अर्ज़, बिलाशुबा आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में अक़ल रखने वालों के लिए निशानियाँ हैं। फिर उठकर आपने वज़ू किया और मसवक़ की, फिर 11 रकतें पढ़ीं। फिर बिलाल ने नमाज के लिए अज़ान दी और आपने 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर बाहर आ गए और लोगों को सुबह की नमाज पढ़ाई। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल, हमारे भेजे हुए बंदों के मुताल्लिक़ हमारा हुक्म पहले हो चुका है। हदीस नंबर 7453। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला मखलूक को पैदा कर चुका तो अरश के ऊपर अपने पास ये लिखा कि मेरी रहमत मेरे गुस्सा से आगे बढ़ गई है। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल, हमारे भेजे हुए बंदों के मुताल्लिक़ हमारा हुक्म पहले हो चुका है। हदीस नंबर 7454। तर्जुमा। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शोबा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अमिश ने बयान किया, इन्होंने कहा ज़ैद बिन वहब से सुना और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन मसूद से सुना कि हमसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो सादिक़ व मुसद्दिक़ हैं कि इंसान का इंतफ़ा मुँह के पेट में 40 दिन और रातों तक जुमा रहता है, फिर वो खून की फटकी बन जाता है, फिर वो गोश्त का लोथरा हो जाता है, फिर इसके बाद फरिश्ता भेजा जाता है और इसे 4 चीज़ों का हुक्म होता है। चुनाचा वो इसकी रोज़ी, इसकी मौत, इसका अमल और ये कि वो बदबख़त है या नेक बख़त लिख लेता है। फिर इसमें रूह फूंकता है और तुम में से एक शख्स जन्नत वालों के से अमल करता है, और जब इसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ़ एक हाथ का फ़र्क रह जाता है तो इसकी तक़दीर गालिब आती है और वो दोज़ख वालों के अमल करने लगता है और दोज़ख में दाखिल होता है। उसी तरह एक शख्स दोज़ख वालों के अमल करता है और जब इसके और दोज़ख के दरमियान सिर्फ़ एक बालशत का फ़ासिला रह जाता है तो तक़दीर गालिब आती है और जन्नत वालों के काम करने लगता है, फिर जन्नत में दाखिल होता है। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल, हमारे भेजे हुए बंदों के मुताल्लिक़ हमारा हुक्म पहले हो चुका है। हदीस नंबर 7455। तर्जुमा। हमसे खलाद बिन यही ने बयान किया, कहा हमसे उम्र बिन ज़र ने बयान किया, कहा हमने अपने वालिद ज़र बिन अब्दुल्लाह से सुना, वो सईद बिन जबीर से बयान करते थे और वो इब्न अब्बास से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जबराइल, आपको हमारे पास इससे ज़्यादा आने में क्या रुकावट है जितना आप आते रहते हैं। इस पर ये आयत नाज़ल हुई, वमा नतनज़ल इल्ला बअमर रब्बिक ला मा बैन अयदीना वमा खलफना, और हम नाज़ल नहीं होते लेकिन आपके रब के हुक्म से, उसी का है वो सब कुछ जो हमारे सामने है और जो हमारे पीछे है। लाया बयान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही जवाब आयत में उतरा। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल, हमारे भेजे हुए बंदों के मुताल्लिक़ हमारा हुक्म पहले हो चुका है। हदीस नंबर 7456। तर्जुमा।
हमसे यही बिन जाफ़र ने बयान किया, कहा हमसे वकी बिन जुरा ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे इब्राहिम नख़ी ने, उनसे अलक़मा ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के एक खेत में जा रहा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूर की छड़ी पर टीका लेते जाते थे। फिर आप यहूदियों की एक जमात से गुजरे तो उनमें से बाज़ ने बाज़ से कहा कि उनसे रूह के मुताल्लिक़ पूछो और बाज़ ने कहा कि इसके मुताल्लिक़ मत पूछो। आखिर इन्होंने पूछा तो आप छड़ी पर टेक लगाकर खड़े हो गए और मैं आपके पीछे था। मैंने समझ लिया कि आप पर वही नाज़ल हो रही है। चुनाचा आपने ये आयत पढ़ी, वैसालूनक अनिल रूह कुल अल रूह मन अमर रबी वमा आवतियतम मन इल्म इल्ला कलीला, और लोग आपसे रूह के मुताल्लिक़ पूछते हैं, कह दीजिए कि रूह मेरे रब के अमर मान से और तुम्हें इल्म बहुत थोड़ा दिया गया है। इस पर बाज़ यहूदियों ने अपने साथियों से कहा कि हमने कहा ना था कि मत पूछो। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल, हमारे भेजे हुए बंदों के मुताल्लिक़ हमारा हुक्म पहले हो चुका है। हदीस नंबर 7457। तर्जुमा। हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, कहा हमसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ता में जिहाद किया और इसके लिए निकलने का मकसद इसके रास्ते में जिहाद और इसके कलाम की तस्दीक के सिवा और कुछ नहीं था, तो अल्लाह इसका ज़ामिन है कि इसे जन्नत में दाखिल करे, अगर वो शहीद हो गया या सवाब और माल गनीमत के साथ उसे वहीं वापस लौटाए जहाँ से वो आया था। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल, हमारे भेजे हुए बंदों के मुताल्लिक़ हमारा हुक्म पहले हो चुका है। हदीस नंबर 7458। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन कसीर ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे अबू वाइल ने और उनसे अबू मूसा ने कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि कोई शख्स हमीद की वजह से लड़ता है, कोई बहादुरी की वजह से लड़ता है और कोई दिखावे के लिए लड़ता है, तो उनमें से कौन अल्लाह के रास्ते में है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इसलिए लड़ता है कि अल्लाह का कलिमा ही बुलंद रहे। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल, अन्मा कौलना लशई का बयान। हदीस नंबर 7459। तर्जुमा। हमसे शहाब बिन इबाद ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन हमीद ने बयान किया, उनसे इस्माइल ने, उनसे कैस ने, उनसे मगीरा बिन शोबा ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से एक गिरोह दूसरों पर गालिब रहेगा, यहाँ तक कि अमर अल्लाह यानी क़ियामत आ जाएगी। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल, अन्मा कौलना लशई का बयान। हदीस नंबर 7460। तर्जुमा। हमसे हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे से वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया, कहा हमसे इब्न जाबिर ने बयान किया, कहा मुझसे उमर बिन हानी ने बयान किया, इन्होंने मावी से सुना, बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से एक गिरोह हमेशा कुरान वाओ हदीस पर कायम रहेगा, उसे झटलाने वाले और मुखालिफिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, यहाँ तक कि अमर अल्लाह क़ियामत आ जाएगी और वो उसी हाल में होंगे। इस पर मालिक बिन यखामर ने कहा कि मैंने माज से सुना, वो कहते थे कि ये गिरोह शाम में होगा। इस पर मावी ने कहा कि ये मालिक कहते हैं कि माज ने कहा था कि ये गिरोह शाम में होगा। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल, अन्मा कौलना लशई का बयान। हदीस नंबर 7461। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हें अब्दुल्लाह बिन अबी हसीन ने, कहा हमसे नाफा बिन जबीर ने बयान किया और उनसे इब्न अब्बास ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीलिमा के पास रुके, वो अपने हामियों के साथ मदीना में आया था और इससे फरमाया कि अगर तो मुझसे ये लकड़ी का टुकड़ा भी मांगेगा तो मैं ये भी तुझको नहीं दे सकता, और तुम्हारे बारे में अल्लाह ने जो हुक्म दे रखा है तो इससे आगे नहीं बढ़ सकता, और अगर तूने इस्लाम से पीठ फेरी तो अल्लाह तुझे हलाक कर देगा। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल, अन्मा कौलना लशई का बयान। हदीस नंबर 7462। तर्जुमा। हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अबदाल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उनसे अमिश ने, उनसे इब्राहिम नख़ी ने, उनसे अलक़मा बिन कैस ने और उनसे अब्दुल्लाह बिन मसूद ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के एक खेत में चल रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ की छड़ी का सहारा लेते जाते थे, फिर हम यहूदियों की एक जमात के पास से गुजरे तो इन लोगों ने आपस में कहा कि उनसे रूह के बारे में पूछो। कुछ यहूदियों ने मशवरा दिया कि ना पूछो, कहीं कोई ऐसी बात ना कहीं जिसका उनकी ज़बान से सुनना तुम पसंद ना करो।
लेकिन बाज ने इसरार किया कि नहीं, हम पूछेंगे। चुनाचा उनमें से एक ने उठकर कहा, ए अबुल कासिम, रूह क्या चीज़ है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर खामोश हो गए। मैंने समझ लिया कि आप पर वही नाजल हो रही है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, वसालूनक अनिर रूह कुल अल रूह मन अमर रबी वमा आतवा मन अलिल इल्ला कलीला, और लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि रूह मेरे रब के अमर में से है और तुम्हें इसका इल्म बहुत थोड़ा दिया गया है। आमिश ने कहा कि हमारे कुरात में उसी तरह है। सही बुखारी, किताब तवहीद का बयान, बाब अल्लाह का कौल कि आप कह दीजिए कि अगर समंदर मेरे रब के कलमात के लिए रोशनाई हो जाए तो मेरे रब के कलमात ख़त्म होने से पहले समंदर ख़त्म हो जाएगा, अगरचे इतना ही कम हम मदद के लिए ले आएँ, और अगर ज़मीन में जितने दरख्त हैं उनके कलम और साथ समंदर की रोशनाई बन जाए तो अल्लाह के कलमात ख़त्म न होंगे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर अरश पर कायम हवा, रात को दिन से ढांपता है, उसकी तलब में दौड़ में है, और आफ़ताब व माहताब और सितारे इसके हुक्म के ताबे हैं। सुन लो कि खल्क़ और अमर उसी के लिए है, अल्लाह रब्बुल आलमीन रिकत है। हदीस नंबर 7463। तर्जुमा, हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको इमाम मालिक ने खबर दी, इन्हें अबुल ज़नाद ने, इन्हें अरज ने, और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया और अपने घर से सिर्फ इस फ़र्ज़ से निकला कि खालिस अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे और इसके कलिमा तवहीद की तस्दीक करे, तो अल्लाह ताला इसकी ज़मानत ले लेता है कि इसे जन्नत में दाखिल करेगा या फिर सवाब और गनीमत के साथ इसके घर वापस करेगा। सही बुखारी, किताब तवहीद का बयान, बाब मशीत और इरादा का बयान और आयत, तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है, और अल्लाह का कौल कि तू मुल्कता करता है जिसे चाहता है, और तुम किसी चीज़ के मुतालिक ये ना कहो कि मैं ये काम कल करूँगा, मगर ये कि अल्लाह चाहे। तुम उसको राह रास्त पर नहीं लगा सकते जिससे मोहब्बत करो। सईद बिन मुसैयब ने अपने वालिद से नकल किया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाजल हुई है, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता है। हदीस नंबर 7464। तर्जुमा, हमसे मुसद्दद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, उनसे अब्दुल अजीज़ ने बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दुआ करो तो अज़्म के साथ करो, और कोई दुआ में ये ना कहे कि अगर तो चाहे तो फ़लाँ चीज़ मुझे अता कर, क्योंकि अल्लाह से कोई ज़बरदस्ती करने वाला नहीं। सही बुखारी, किताब तवहीद का बयान, बाब मशीत और इरादा का बयान और आयत, तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है, और अल्लाह का कौल कि तू मुल्कता करता है जिसे चाहता है, और तुम किसी चीज़ के मुतालिक ये ना कहो कि मैं ये काम कल करूँगा, मगर ये कि अल्लाह चाहे। तुम उसको राह रास्त पर नहीं लगा सकते जिससे मोहब्बत करो। सईद बिन मुसैयब ने अपने वालिद से नकल किया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाजल हुई है, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता है। हदीस नंबर 7465। तर्जुमा, हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, दूसरी सनद, और हमसे इस्माइल बिन अबी अवैस ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे मेरे भाई अबदाल हमीद ने बयान किया, उनसे सुलेमान ने, उनसे मोहम्मद बिन अबी अतीक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे अली बिन हसीन ने बयान किया, हसीन बिन अली ने इन्हीं खबर दी, और नहीं अली बिन अबी तालिब ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके और फातिमा के घर रात में तशरीफ़ लाए और उनसे कहा, किया तुम लोग नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ते? अली ने कहा कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारी जानें अल्लाह के हाथ में हैं, जब वो हमें उठाना चाहेगा उठा देगा। जब मैंने ये बात कही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले गए और मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता मैंने आपको वापस जाते वक्त ये कहते सुना, आप अपनी रान पर हाथ मार कर ये फरमा रहे थे, वकान अलानसान अक्सर शे जदला के इंसान बड़ा ही बहस करने वाला है। सही बुखारी, किताब तवहीद का बयान, बाब मशीत और इरादा का बयान और आयत, तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है, और अल्लाह का कौल कि तू मुल्कता करता है जिसे चाहता है, और तुम किसी चीज़ के मुतालिक ये ना कहो कि मैं ये काम कल करूँगा, मगर ये कि अल्लाह चाहे। तुम उसको राह रास्त पर नहीं लगा सकते जिससे मोहब्बत करो। सईद बिन मुसैयब ने अपने वालिद से नकल किया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाजल हुई है, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता है। हदीस नंबर 7466। तर्जुमा,
हमसे मोहम्मद बिन सुनान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे फली बिन सुलेमान ने, इन्होंने कहा हमसे हलाल बिन अली ने, उनसे अता बिन यासार ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल खेत के नरम पौधे की सी है कि जब हवा चलती है तो उसके पत्ते इधर झुक जाते हैं और जब हवा रुक जाती है तो पत्ते भी बराबर हो जाते हैं। उसी तरह मोमिन आजमाइशों में बचाया जाता है, लेकिन काफिर की मिसाल शमशाद के सख्त दरख्त जैसी है कि एक हालत पर खड़ा रहता है यहाँ तक कि अल्लाह जब चाहता है उसे उखाड़ देता है। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान बाब मशीत और इरादा का बयान और आयत तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह का कौल कि तू मुल्कता करता है जिसे चाहता है, और तुम किसी चीज़ के मुताल्लिक ये ना कहो कि मैं ये काम कल करूँगा मगर ये कि अल्लाह चाहे, तुम उसको राह रास्त पर नहीं लगा सकते जिससे मोहब्बत करो। सईद बिन मुसैब ने अपने वालिद से नकल किया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाज़ल हुई है, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता है। हदीस नंबर 7467। तर्जुमा हमसे हुक्म बिन नाफा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने कहा मुझको सालिम बिन अब्दुल्लाह ने खबर दी और उनसे अब्दुल्लाह बिन उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप मिंबर पर खड़े फरमा रहे थे कि तुम्हारा ज़माना गुज़श्ता इन्तों के मुकाबला में ऐसा है जैसे असर से सूरज डूबने तक का वक्त होता है। तौरात वालों को तौरात दी गई और इन्होंने इस पर अमल किया, यहाँ तक कि दिन आधा हो गया। फिर वो आजिज़ हो गए तो इन्हें इसके बदले में एक खीरात दिया गया। फिर अहल इंजील को इंजील दी गई तो इन्होंने इस पर असर की नमाज के वक्त तक अमल किया, और फिर वो अमल से आजिज़ आ गए तो इन्हें भी एक एक खीरात दिया गया। फिर तुम्हें कुरान दिया गया और तुमने इस पर सूरज डूबने तक अमल किया और तुम्हें इसके बदले में दो दो खीरात दिए गए। अहल तौरात ने इस पर कहा कि ऐ हमारे रब, ये लोग मुसलमान सबसे कम काम करने वाले और सबसे ज़्यादा अजर पाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने इस पर फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें अजर देने में कोई नाइंसाफ़ी की है? वो बोले कि नहीं, तो अल्लाह ताला फरमाया कि ये तो मेरा फ़ज़ल है, मैं जिस पर चाहता हूँ करता हूँ। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान बाब मशीत और इरादा का बयान और आयत तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह का कौल कि तू मुल्कता करता है जिसे चाहता है, और तुम किसी चीज़ के मुताल्लिक ये ना कहो कि मैं ये काम कल करूँगा मगर ये कि अल्लाह चाहे, तुम उसको राह रास्त पर नहीं लगा सकते जिससे मोहब्बत करो। सईद बिन मुसैब ने अपने वालिद से नकल किया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाज़ल हुई है, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता है। हदीस नंबर 7468। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह अल-मसंदी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हश्शाम बिन यूसुफ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, इन्हीं अब्वादरीस ने और उनसे इबादा बिन सामत ने बयान किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जमात के साथ बैत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमसे इस बात पर बैत लेता हूँ कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, असराफ नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे और मन घड़त बोहतान किसी पर नहीं लगाओगे और नेक कामों में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। बस तुम में से जो कोई इस अहद को पूरा करेगा इसका अजर अल्लाह पर है, और जिसने कहीं लग्जिश की और इसे दुनिया में ही पकड़ लिया गया तो यह हद इसके लिए कफ़ारा और पाकी बन जाएगी, और जिसकी अल्लाह ने पर्दा पोशी की तो फिर अल्लाह पर है जिसे चाहे अजाब दे और जिसे चाहे इसका गुनाह बख्श दे। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान बाब मशीत और इरादा का बयान और आयत तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह का कौल कि तू मुल्कता करता है जिसे चाहता है, और तुम किसी चीज़ के मुताल्लिक ये ना कहो कि मैं ये काम कल करूँगा मगर ये कि अल्लाह चाहे, तुम उसको राह रास्त पर नहीं लगा सकते जिससे मोहब्बत करो। सईद बिन मुसैब ने अपने वालिद से नकल किया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाज़ल हुई है, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता है। हदीस नंबर 7469। तर्जुमा हमसे माली बिन असद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे वहीब ने बयान किया, उनसे अयूब ने बयान किया, उनसे मोहम्मद ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की 60 बीवियाँ थीं, तो इन्होंने कहा कि आज रात में तमाम बीवियों के पास जाऊंगा और हर बीवी हामिला होगी और फिर ऐसा बच्चा जनेगी जो शहसवार होगा और अल्लाह के रास्ते में लड़ेगा। चुनाचा वो अपनी तमाम बीवियों के पास गए, लेकिन सिर्फ एक बीवी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ और वो भी अधूरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंशा अल्लाह कह दिया होता तो फिर हर बीवी हामिला होती और शहसवार जनती जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान
बाब मशीत और इरादा का बयान और आयत तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह का कौल कि तू मुल्कता करता है जिसे चाहता है और तुम किसी चीज़ के मुतालिक ये ना कहो कि मैं ये काम कल करूँगा मगर ये कि अल्लाह चाहे तुम उसको राह रास्त पर नहीं लगा सकते जिससे मोहब्बत करो। सईद बिन मुसैब ने अपने वालिद से नकल किया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाज़ल हुई है। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता है। हदीस नंबर 7470। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल वहाब सक़फ़ी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे खालिद हज़ा ने बयान किया, उनसे अकरमा ने बयान किया और उनसे इब्न अब्बास ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अराबी की इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए और उससे कहा कि कोई मुज़ाक़ा नहीं है, बीमारी तुम्हारे लिए पाकी का बायस है। इस पर उसने कहा कि जनाब ये वो बुखार है जो एक बढ़े पर जोश मार रहा है और इसे कब्र तक पहुंचा के रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर यूं ही होगा। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब मशीत और इरादा का बयान और आयत तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह का कौल कि तू मुल्कता करता है जिसे चाहता है और तुम किसी चीज़ के मुतालिक ये ना कहो कि मैं ये काम कल करूँगा मगर ये कि अल्लाह चाहे तुम उसको राह रास्त पर नहीं लगा सकते जिससे मोहब्बत करो। सईद बिन मुसैब ने अपने वालिद से नकल किया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाज़ल हुई है। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता है। हदीस नंबर 7471। तर्जुमा। हमसे इब्न सलाम ने बयान किया, कहा हमको हशीम ने खबर दी, इन्हीं हसीम ने, इन्हीं अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा ने, इन्हीं उनके वालिद ने कि जब सब लोग सोए और नमाज क़ज़ा हो गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारी रूहों को जब चाहता है रोक देता है और जब चाहता है छोड़ देता है, बस तुम अपनी ज़रूरतों से फ़ारिग़ होकर वज़ू करो। आखिर जब सूरज पूरी तरह तुलू हो गया और खूब दिन निकल आया तो आप खड़े हुए और नमाज पढ़ी। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब मशीत और इरादा का बयान और आयत तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह का कौल कि तू मुल्कता करता है जिसे चाहता है और तुम किसी चीज़ के मुतालिक ये ना कहो कि मैं ये काम कल करूँगा मगर ये कि अल्लाह चाहे तुम उसको राह रास्त पर नहीं लगा सकते जिससे मोहब्बत करो। सईद बिन मुसैब ने अपने वालिद से नकल किया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाज़ल हुई है। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता है। हदीस नंबर 7472। तर्जुमा। हमसे यही बिन क़ज़िया ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्राहीम ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा ने बयान किया और उनसे अरज ने बयान किया दूसरी सनद और हमसे इस्माइल ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझसे मेरे भाई ने बयान किया, उनसे सुलेमान ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन अबी अतीक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन अबी अतीक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमान और सईद बिन मुसैब ने बयान किया कि अबू हरीरा ने बयान किया कि एक मुसलमान और एक यहूदी ने आपस में झगड़ा किया। मुसलमान ने कहा कि इस ज़ात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया में चुन लिया और यहूदी ने कहा कि इस ज़ात की कसम जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम दुनिया में चुन लिया। इस पर मुसलमान ने हाथ उठाया और यहूदी को तमांचा मार दिया। यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अपना और मुसलमान का मामला आपसे ज़िक्र किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर तरजीह न दो, तमाम लोग क़यामत के दिन पहला सूर फूंकने पर बेहोश कर दिए जाएंगे, फिर दूसरा सूर फूंकने पर मैं सबसे पहले बेदार हूँगा, लेकिन मैं देखूँगा कि मूसा अलैहिस्सलाम अरश का एक किनारा पकड़े हुए हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि क्या वो उनमें थे जिन्हें बेहोश किया गया था और मुझसे पहले ही इन्हें होश आ गया या इन्हें अल्लाह ताला ने इस्तिश्ना कर दी था। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब मशीत और इरादा का बयान और आयत तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह का कौल कि तू मुल्कता करता है जिसे चाहता है और तुम किसी चीज़ के मुतालिक ये ना कहो कि मैं ये काम कल करूँगा मगर ये कि अल्लाह चाहे तुम उसको राह रास्त पर नहीं लगा सकते जिससे मोहब्बत करो। सईद बिन मुसैब ने अपने वालिद से नकल किया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाज़ल हुई है। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता है। हदीस नंबर 7473। तर्जुमा। हमसे इसहाक़ बिन अबी ईसा ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको यजीद बिन हारून ने खबर दी, इन्हीं शोबा ने खबर दी, इन्हीं क़तादा ने और इन्हीं अनस बिन मालिक ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुजाल मदीना तक आएगा लेकिन देखेगा कि फ़रिश्ता उसकी हिफाजत कर रहे हैं, पस ना तो दुजाल इससे करीब हो सकेगा और ना तुम, अगर अल्लाह ने चाहा। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान।
बाब मशीत और इरादा का बयान और आयत तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह का कौल कि तू मुल्कता करता है जिसे चाहता है और तुम किसी चीज़ के मुतालिक ये ना कहो कि मैं ये काम कल करूँगा मगर ये कि अल्लाह चाहे तुम उसको राह रास्त पर नहीं लगा सकते जिससे मोहब्बत करो। सईद बिन मुसैब ने अपने वालिद से नकल किया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाज़ल हुई है। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता है। हदीस नंबर 7474। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमको शोएब ने खबर दी, इन्हीं ज़हरी ने, उनसे अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने बयान किया और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी की एक दुआ कबूल होती है तो मैं चाहता हूँ अगर अल्लाह ने चाहा कि अपनी दुआ क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए महफूज रखूँ। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब मशीत और इरादा का बयान और आयत तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह का कौल कि तू मुल्कता करता है जिसे चाहता है और तुम किसी चीज़ के मुतालिक ये ना कहो कि मैं ये काम कल करूँगा मगर ये कि अल्लाह चाहे तुम उसको राह रास्त पर नहीं लगा सकते जिससे मोहब्बत करो। सईद बिन मुसैब ने अपने वालिद से नकल किया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाज़ल हुई है। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता है। हदीस नंबर 7475। तर्जुमा। हमसे यसरा बिन सफ़ून बिन जमील अल-हमी ने बयान किया, कहा हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उनसे ज़हरी ने, उनसे सईद बिन मुसैब ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सोया हुआ था कि मैंने अपने आप को एक कुएं पर देखा, फिर मैंने जितना अल्लाह ताला ने चाहा इसमें से पानी निकाला। इसके बाद अबू बकर बिन अबी कुहाफा ने डोल ले लिया और इन्होंने भी एक दो डोल पानी निकाला, अलबत्ता उनके खींचने में कमज़ोरी थी और अल्लाह इन्हें मुआफ़ करे। फिर उन्होंने इसे ले लिया और वो उनके हाथ में एक बड़ा डोल बन गया। मैंने किसी कवि व बहादुर को इस तरह डोल पर डोल निकालते नहीं देखा, यहाँ तक कि लोगों ने उनके चारों तरफ मवेशियों के लिए बाड़ें बना लीं। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब मशीत और इरादा का बयान और आयत तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह का कौल कि तू मुल्कता करता है जिसे चाहता है और तुम किसी चीज़ के मुतालिक ये ना कहो कि मैं ये काम कल करूँगा मगर ये कि अल्लाह चाहे तुम उसको राह रास्त पर नहीं लगा सकते जिससे मोहब्बत करो। सईद बिन मुसैब ने अपने वालिद से नकल किया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाज़ल हुई है। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता है। हदीस नंबर 7476। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन अलुला ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे बरीद ने, उनसे अबू बरदा ने और उनसे अबू मूसा ने बयान किया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मांगने वाला आता या कोई ज़रूरतमंद आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इसकी सिफारिश करो ताकि तुम्हें भी सवाब मिले। अल्लाह अपने रसूल की ज़बान पर वही जारी करता है जो चाहता है। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब मशीत और इरादा का बयान और आयत तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह का कौल कि तू मुल्कता करता है जिसे चाहता है और तुम किसी चीज़ के मुतालिक ये ना कहो कि मैं ये काम कल करूँगा मगर ये कि अल्लाह चाहे तुम उसको राह रास्त पर नहीं लगा सकते जिससे मोहब्बत करो। सईद बिन मुसैब ने अपने वालिद से नकल किया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाज़ल हुई है। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता है। हदीस नंबर 7477। तर्जुमा। हमसे यही ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल रज़ाक ने बयान किया, उनसे मुअम्मर ने, उनसे हमाम ने और इन्होंने अबू हरीरा से सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स इस तरह दुआ ना करे कि अल्लाह अगर तो चाहे तो मेरी मग़फ़िरत कर, अगर तो चाहे तो मुझ पर रहम कर, अगर तो चाहे तो मुझे रोज़ी दे, बल्कि पख्तगी के साथ सवाल करना चाहिए क्योंकि अल्लाह जो चाहता है करता है, कोई इस पर जबर करने वाला नहीं। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब मशीत और इरादा का बयान और आयत तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह का कौल कि तू मुल्कता करता है जिसे चाहता है और तुम किसी चीज़ के मुतालिक ये ना कहो कि मैं ये काम कल करूँगा मगर ये कि अल्लाह चाहे तुम उसको राह रास्त पर नहीं लगा सकते जिससे मोहब्बत करो। सईद बिन मुसैब ने अपने वालिद से नकल किया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाज़ल हुई है। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता है। हदीस नंबर 7478। तर्जुमा।
हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबू हफ्स इमरू ने बयान किया, उनसे उज़ाई ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उक़बा बिन मसूद ने बयान किया और उनसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि वो और हर बिन कैस बिन हसीन अल-फ़िज़ारी मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में इख्तिलाफ़ कर रहे थे कि क्या वो ख़िज़र अलैहिस्सलाम ही थे। इतने में अबी बिन कब का इधर से गुज़र हुआ और इब्न अब्बास ने इन्हें बुलाया और उनसे कहा कि मैं और मेरा ये साथी इस बारे में शक में हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के वो साहब कौन थे जिनसे मुलाकात के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने रास्ता पूछा था। क्या आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिला में कोई हदीस सुनी है? इन्होंने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक मजमा में थे कि एक शख्स ने आकर पूछा कि आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो आपसे ज़्यादा इल्म रखता हो? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं। चुनाचा आप पर वही नाज़िल हुई कि क्यों नहीं हमारा बंदा ख़िज़र है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे मुलाकात का रास्ता मालूम किया और अल्लाह ताला ने इसके लिए मछली को निशान करार दिया और आपसे कहा गया कि जब तुम मछली को गुम पाओ तो लौट जाना कि वहीं इनसे मुलाकात होगी। चुनाचा मूसा अलैहिस्सलाम मछली का निशान दरिया में ढूंढने लगे और आपके साथी ने आपको बताया कि आपको मालूम है, जब हमने चट्टान पर डेरा डाला था तो वहीं में मछली भूल गया और मुझे शैतान ने उसे भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जगह वही है जिसकी तलाश में हम सरगर्दन हैं। पस वो दोनों अपने कदमों के निशानों पर वापस लौटे और इन्होंने ख़िज़र अलैहिस्सलाम को पा लिया। उन्हीं दोनों का ये किस्सा है जो अल्लाह ने बयान फरमाया। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान बाब मशीत और इरादा का बयान और आयत तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह का कौल कि तू मुल्कता करता है जिसे चाहता है और तुम किसी चीज़ के मुतालिक ये ना कहो कि मैं ये काम कल करूँगा मगर ये कि अल्लाह चाहे। तुम उसको राह रास्त पर नहीं लगा सकते जिससे मोहब्बत करो। सईद बिन मुसैब ने अपने वालिद से नकल किया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाज़िल हुई है। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता है। हदीस नंबर 7479। तर्जुमा हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे इब्न वहब ने बयान किया, इन्होंने कहा मुझको यूनुस ने इब्न शहाब से खबर दी, इन्होंने अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन से, इन्होंने अबू हरीरा से रिवायत किया, इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया कि आपने हज तलविदा के मौका पर फरमाया कि हम कल अनशा अल्लाह खैफ बनो कनाना में क़याम करेंगे जहाँ एक ज़माना में किफ़ार मक्का ने कफ़र ही पर कायम रहने की आपस में कस्में खाएँ थीं। आपकी मुराद वादी मुहिस्सिब से थी। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान बाब मशीत और इरादा का बयान और आयत तुम वही चाहते हो जो अल्लाह चाहता है और अल्लाह का कौल कि तू मुल्कता करता है जिसे चाहता है और तुम किसी चीज़ के मुतालिक ये ना कहो कि मैं ये काम कल करूँगा मगर ये कि अल्लाह चाहे। तुम उसको राह रास्त पर नहीं लगा सकते जिससे मोहब्बत करो। सईद बिन मुसैब ने अपने वालिद से नकल किया कि ये आयत अबू तालिब के बारे में नाज़िल हुई है। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा करता है, तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता है। हदीस नंबर 7480। तर्जुमा हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने, इन्होंने इमरू बिन दीनार से, इन्होंने अबुल साहब बिन फरूख से, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन उम्र से, इन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों को घेर लिया, इसको फतह नहीं किया। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल अल्लाह ने चाहा तो हम मदीना को लौट चलेंगे। इस पर मुसलमान बोले वाह हम फतह के बगैर लौट जाएं। आपने फरमाया कि ऐसा है तो फिर कल सोयरा लड़ाई शुरू करो। सुबह को मुसलमान लड़ने लगे लेकिन कला फतह नहीं हुआ, मुसलमान जख्मी हुए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह को अल्लाह ने चाहा तो हम मदीना लौट चलेंगे। इस पर मुसलमान खुश हुए। मुसलमानों का ये हाल देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान बाब अल्लाह का कौल कि अल्लाह के पास शफाअत कुछ काम ना देगी मगर जिसके बारे में इजाज़त दी गई, यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाएगी तो वो कहेंगे कि तुम्हारे परवरिदगार ने किया फरमाया। वो कहेंगे हक फरमाया है और वो बुलंद व बुजुर्ग है और ये नहीं कहा कि तुम्हारे रब ने किया पैदा किया। और अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया कौन है जो इसकी इजाज़त के बगैर इसके नज़दीक सिफारिश करे। और मुसर्रुफ ने इब्न मसूद से नकल किया कि जब अल्लाह वही के ज़रिया कलाम करता है तो आसमान वाले कुछ सुनते हैं
जब उनके दिलों से घबराहट जाती रहती है और आवाज़ रुक जाती है तो वो समझ लेते हैं कि ये हक़ है और वो लोग एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या कहा। वो कहते हैं कि हक़ फरमाया है। और जाबिर से बुवासता अब्दुल्लाह बिन उन्नीस मंकूल है, इन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह अपने बंदों को उठाएगा, फिर उनको ऐसी आवाज़ से पुकारेगा जिसको दूर व नज़दीक सब एक ही जैसा सुनेंगे, फरमाएगा कि मैं ही हूँ बादशाह बदला लेने वाला। हदीस नंबर 7481। तर्जुमा। हमसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान बिन ईना ने, उनसे इमरू बिन मरा ने, उनसे अकरमा ने और उनसे अबू हरीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला आसमान में कोई फैसला करता है तो फरिश्ते इसके फरमान के आगे आजिज़ी का इजहार करने के लिए अपने बाजू मारते हैं और उनसे ऐसी आवाज़ निकलती है जैसे पत्थर पर जंजीर मारी गई हो। अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने कहा, सुफियान के सिवा दूसरे रावियों ने इस हदीस में बजाय सफ़ून के बफ़तहा फ़ासफ़वान रिवायत किया है और अबू सुफियान ने सफ़ून पर सुकूनफ़ा रिवायत किया है। दोनों के मानी एक ही हैं, यानी चिकना साफ पत्थर। और इब्न आमिर ने फ़ज़े बसीगा मारूफ पढ़ा है। बाज़ू ने फ़ज़े राय महमिला से पढ़ा है, यानी जब उनके दिलों को फ़राग़त हासिल हो जाती है। मतलब वही है कि डर जाता रहा है, फिर वो हुक्म फरिश्तों में आता है और जब उनके दिलों से खौफ दूर हो जाता है तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे रब के क्या कहा। जवाब देते हैं कि हक़ अल्लाह वो बुलंदु अज़ीम है। और अली ने बयान किया, उनसे सुफियान ने, उनसे इमरू ने, उनसे अकरमा ने और उनसे अबू हरीरा ने यही हदीस बयान की। और सुफियान बिन ईना ने बयान किया, उनसे इमरू ने बयान किया, इन्होंने अकरमा से सुना और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया। अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी ने कहा कि मैंने सुफियान बिन ईना से पूछा कि इन्होंने कहा कि मैंने अकरमा से सुना, इन्होंने कहा मैंने अबू हरीरा से सुना, तो सुफियान बिन ईना ने उसकी तस्दीक की। अली ने कहा, मैंने सुफियान बिन ईना से पूछा कि एक शख्स ने उम्र से रिवायत की, इन्होंने अकरमा से और इन्होंने अबू हरीरा से बहुला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या आपने फ़ज़े पढ़ा। सुफियान बिन ईना ने कहा कि इमरू बिन दीनार ने भी उसी तरह पढ़ा था, मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने उसी तरह उनसे सुना था या नहीं। सुफियान ने कहा कि यही हमारी क़ुरात है। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल कि अल्लाह के पास शफाअत कुछ काम ना देगी मगर जिसके बारे में इजाज़त दी गई, यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाएगी तो वो कहेंगे कि तुम्हारे परवरिदगार ने किया फरमाया। वो कहेंगे हक़ फरमाया है और वो बुलंद व बुज़ुर्ग है। और ये नहीं कहा कि तुम्हारे रब ने किया पैदा किया। और अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, कौन है जो इसकी इजाज़त के बग़ैर इसके नज़दीक सिफारिश करे। और मुसर्रुफ़ ने इब्न मसूद से नक़ल किया कि जब अल्लाह वही के ज़रिया कलाम करता है तो आसमान वाले कुछ सुनते हैं। जब उनके दिलों से घबराहट जाती रहती है और आवाज़ रुक जाती है तो वो समझ लेते हैं कि ये हक़ है और वो लोग एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या कहा। वो कहते हैं कि हक़ फरमाया है। और जाबिर से बुवासता अब्दुल्लाह बिन उन्नीस मंकूल है, इन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह अपने बंदों को उठाएगा, फिर उनको ऐसी आवाज़ से पुकारेगा जिसको दूर व नज़दीक सब एक ही जैसा सुनेंगे, फरमाएगा कि मैं ही हूँ बादशाह बदला लेने वाला। हदीस नंबर 7482। तर्जुमा। हमसे यही बिन बकीर ने बयान किया, कहा हमसे लीस बिन साद ने, उनसे अकील ने, उनसे इब्न शहाब ने और उनको अबू सलिमा बिन अबदाल रहमन ने खबर दी। और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी बात को इतना मुतवज्जह होकर नहीं सुनता जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पढ़ना मुतवज्जह होकर सुनता है जो खुश आवाज़ी से इसको पढ़ता है। अबू हरीरा के एक साथी ने कहा, इस हदीस में यतगनी बिलकुरान का ये मानी है कि इसको पुकार कर पढ़ता है। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल कि अल्लाह के पास शफाअत कुछ काम ना देगी मगर जिसके बारे में इजाज़त दी गई, यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाएगी तो वो कहेंगे कि तुम्हारे परवरिदगार ने किया फरमाया। वो कहेंगे हक़ फरमाया है और वो बुलंद व बुज़ुर्ग है। और ये नहीं कहा कि तुम्हारे रब ने किया पैदा किया। और अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, कौन है जो इसकी इजाज़त के बग़ैर इसके नज़दीक सिफारिश करे। और मुसर्रुफ़ ने इब्न मसूद से नक़ल किया कि जब अल्लाह वही के ज़रिया कलाम करता है तो आसमान वाले कुछ सुनते हैं। जब उनके दिलों से घबराहट जाती रहती है और आवाज़ रुक जाती है तो वो समझ लेते हैं कि ये हक़ है और वो लोग एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या कहा। वो कहते हैं कि हक़ फरमाया है। और जाबिर से बुवासता अब्दुल्लाह बिन उन्नीस मंकूल है, इन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह अपने बंदों को उठाएगा, फिर उनको ऐसी आवाज़ से पुकारेगा जिसको दूर व नज़दीक सब एक ही जैसा सुनेंगे, फरमाएगा कि मैं ही हूँ बादशाह बदला लेने वाला। हदीस नंबर 7483। तर्जुमा।
हमसे उम्र बिन हिफ्स बिन गैस ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे हमारे वालिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अमिश ने बयान किया, उनसे अबूसाला ने बयान किया और उनसे अबू सईद खदरी ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ आदम। वो कहेंगे लबीक व सदीक। फिर बुलंद आवाज़ से निदा देगा कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अपनी नस्ल में से दोज़ख का लश्कर निकाल। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल कि अल्लाह के पास शफाअत कुछ काम ना देगी मगर जिसके बारे में इजाज़त दी गई, यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर कर दी जाएगी तो वो कहेंगे कि तुम्हारे परवरिदगार ने किया फरमाया। वो कहेंगे हक फरमाया है और वो बुलंद व बुजुर्ग है, और ये नहीं कहा कि तुम्हारे रब ने किया पैदा किया। और अल्लाह अज़्ज़वजल ने फरमाया, कौन है जो इसकी इजाज़त के बगैर इसके नज़दीक सिफारिश करे। और मुसर्रुख ने इब्न मसूद से नकल किया कि जब अल्लाह वही के ज़रिया कलाम करता है तो आसमान वाले कुछ सुनते हैं, जब उनके दिलों से घबराहट जाती रहती है और आवाज़ रुक जाती है तो वो समझ लेते हैं कि ये हक़ है, और वो लोग एक दूसरे को आवाज़ देते हैं कि तुम्हारे रब ने किया कहा। वो कहते हैं कि हक़ फरमाया है। और जाबिर से बुवासता अब्दुल्लाह बिन उन्नीस मनक़ूल है, इन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह अपने बंदों को उठाएगा, फिर उनको ऐसी आवाज़ से पुकारेगा जिसको दूर व नज़दीक सब एक ही जैसा सुनेंगे, फरमाएगा कि मैं ही हूँ बादशाह बदला लेने वाला। हदीस नंबर 7484। तर्जुमा। हमसे उबैद बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा हमसे अब्वासामा ने बयान किया, उनसे हश्शाम ने, उनसे उनके वालिद ने और उनसे आयशा ने बयान किया कि जिस कदर मुझे खदीजा पर गैरत आती थी और किसी औरत पर नहीं आती थी, और उनके रब ने हुक्म दिया था कि इन्हीं जन्नत में एक घर की बशारत दे दी। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब परवरिदगार का जिब्रील से कलाम करने और फरिश्तों को अल्लाह का आवाज़ देने का बयान। और मुअम्मर ने कहा, वानकलतकलन अलकुरान से मुराद ये है कि तुम उसको उनसे लेते हो। फतलक़ी आदम मन रिबा कलमात, आदम ने अपने रब से चंद कलमात अख्ज़ किए, उसी की मिसल है। हदीस नंबर 7485। तर्जुमा। मुझसे इसहाक़ ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुस्समद ने बयान के, कहा हमसे अबदाल रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन दीनार ने बयान किया, उनसे उनके वालिद ने, उनसे अबूसाला ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदा से मोहब्बत करता है तो जबराइल अलैहिस्सलाम को आवाज़ देता है कि अल्लाह फ़लन से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। चुनाचा जबराइल अलैहिस्सलाम भी इससे मोहब्बत करते हैं। फिर वो आसमान में आवाज़ देते हैं कि अल्लाह फ़लन से मोहब्बत करता है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। चुनाचा अहल आसमान भी इससे मोहब्बत करने लगते हैं और इस तरह रोए ज़मीन में भी उसे मकबूलियत हासिल हो जाती है। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब परवरिदगार का जिब्रील से कलाम करने और फरिश्तों को अल्लाह का आवाज़ देने का बयान। और मुअम्मर ने कहा, वानकलतकलन अलकुरान से मुराद ये है कि तुम उसको उनसे लेते हो। फतलक़ी आदम मन रिबा कलमात, आदम ने अपने रब से चंद कलमात अख्ज़ किए, उसी की मिसल है। हदीस नंबर 7486। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, उनसे मालिक ने, उनसे अबुल ज़नाद ने, उनसे अरज ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास रात और दिन के फ़रिश्ते एक के बाद दीगरे आते हैं और असर और फजर की नमाज़ों में 2 वक्त के फ़रिश्ते इकट्ठे होते हैं। फिर जब वो फरिश्ते ऊपर जाते हैं जिन्होंने रात तुम्हारे साथ गुजारी है तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि वो बंदों के अहवाल का सबसे ज़्यादा जानने वाला है, कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा। वो जवाब देते हैं कि हमने इन्हें इस हाल में छोड़ा कि वो नमाज पढ़ रहे थे, और जब हम उनके पास गए जब भी वो नमाज पढ़ रहे थे। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब परवरिदगार का जिब्रील से कलाम करने और फरिश्तों को अल्लाह का आवाज़ देने का बयान। और मुअम्मर ने कहा, वानकलतकलन अलकुरान से मुराद ये है कि तुम उसको उनसे लेते हो। फतलक़ी आदम मन रिबा कलमात, आदम ने अपने रब से चंद कलमात अख्ज़ किए, उसी की मिसल है। हदीस नंबर 7487। तर्जुमा। हमसे मोहम्मद बिन बशार ने बयान किया, कहा हमसे गंदर ने बयान किया, कहा हमसे शोबा ने बयान किया, उनसे वासिल ने बयान किया, उनसे मरूर ने बयान किया कि मैंने अबूज़र से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जबराइल अलैहिस्सलाम आए और मुझे बशारत दी कि जो शख्स इस हाल में मरेगा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता होगा तो वो जन्नत में जाएगा। मैंने पूछा, गो उसने चोरी और ज़िना भी किया हो? फरमाया कि गो उसने चोरी और ज़िना किया हो। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल, अल्लाह ने उसको अपने इल्म से नाज़ल किया है और फरिश्ते गवाही। मुजाहिद ने कहा कि यतनज़ल अलमर बैनन से मुराद ये है कि हुक्म 7वें आसमान और 7वें ज़मीन के दरमियान नाज़ल होता है। हदीस नंबर 7488। तर्जुमा।
हमसे मुसद्दिद ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अबुलहूस ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्बासहक हमदानी ने बयान किया, उनसे बरा बिन आज़ब ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़लान, जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो ये दुआ करो, अल्लाह मासलमत नफसी अलैक, वजहत वजही अलैक, वफूजत आमरी अलैक, वालजात जहरी अलैक, रगबा वरहबा अलैक, ला मुलझा वला मुंजा मनक इल्ला अलैक, आमनत बक्ताब कल्जी आनजलत वबनबी कल्जी आरसलत। ए अल्लाह, मैंने अपनी जान तेरे सुपरद कर दी और अपना रुख तेरी तरफ मोड़ दिया और अपना मुआमला तेरे सुपरद कर दी और तेरी पनाह ली, तेरी तरफ रग़बत की वजह से और तुझसे डर कर। तेरे सिवा कोई पनाह और निजात की जगह नहीं। मैं तेरी किताब पर ईमान लाया जो तूने नाज़िल की और तेरे नबी पर ईमान लाया जो तूने भेजे। बस अगर तुम आज रात मर गए तो फितरत पर मरोगे और सुबह को जिंदा उठे तो सवाब मिलेगा। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल, अल्लाह ने उसको अपने इल्म से नाज़िल किया है और फरिश्ते गवाही। मुजाहिद ने कहा कि यतनज़ल अलमर बैनन से मुराद ये है कि हुक्म सातवें आसमान और सातवें ज़मीन के दरमियान नाज़िल होता है। हदीस नंबर 7489। तर्जुमा। हमसे क़तीबा बिन सईद ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उनसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने, उनसे अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के दिन फरमाया, ए अल्लाह, किताब कुरान के नाज़िल करने वाले, जल्द हिसाब लेने वाले, इन दुश्मन जमातों को शिकस्त दे और उनके पांव डगमगा दे। हमीदी ने उसे यूं रिवायत किया कि हमसे सुफियान बिन ईना ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन अबी खालिद ने बयान किया और इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ी से सुना, कहा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल, अल्लाह ने उसको अपने इल्म से नाज़िल किया है और फरिश्ते गवाही। मुजाहिद ने कहा कि यतनज़ल अलमर बैनन से मुराद ये है कि हुक्म सातवें आसमान और सातवें ज़मीन के दरमियान नाज़िल होता है। हदीस नंबर 7490। तर्जुमा। हमसे मुसद्दिद ने बयान किया, उनसे हशीम बिन बशीर ने, उनसे अबी बशर ने, उनसे सईद बिन जबीर ने और उनसे इब्न अब्बास ने सूरत बनी इसराइल की आयत वला तजहर बसातक वला तखाफत बहा के बारे में कि ये उस वक्त नाज़िल हुई जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में छपकर इबादत किया करते थे। जब आप नमाज में आवाज़ बुलंद करते तो मुशरिकीन सुनते और कुरान मजीद और इसके नाज़िल करने वाले अल्लाह को और इसके लाने वाले जबराइल अलैहिस्सलाम को गाली देते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। उसी लिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वला तजहर बसलातक वला तखाफत बहा के अपनी नमाज में ना आवाज़ बुलंद करो और ना बिल्कुल आहिस्ता, यानी आवाज़ इतनी बुलंद भी ना कर कि मुशरिकीन सुन लें और इतनी आहिस्ता भी ना कर कि आपके साथी भी ना सुन सकें, बल्कि इनके दरमियान का रास्ता इख्तियार कर। मतलब ये है कि इतनी आवाज़ से पढ़ कि तेरे असहाब सुन लें और कुरान सीख लें, इससे ज़्यादा चला कर ना पढ़। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल कि ये लोग अल्लाह के कलाम को बदल डालना चाहते हैं। कुरान के कौल फ़ेल होने से मुराद ये है कि ये हक़ है और खेल-कूद की चीज़ नहीं। हदीस नंबर 7491। तर्जुमा। हमसे हमीदी ने बयान किया, कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, कहा हमसे ज़हरी ने, उनसे सईद बिन मुसैयब ने और उनसे अबू हरीरा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्न आदम मुझे तकलीफ़ पहुँचाता है, ज़माना को बुरा भला कहता है, हालांकि मैं ही ज़माना का पैदा करने वाला हूँ, मेरे ही हाथ में तमाम काम हैं, मैं जिस तरह चाहता हूँ रात और दिन को फेरता रहता हूँ। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल कि ये लोग अल्लाह के कलाम को बदल डालना चाहते हैं। कुरान के कौल फ़ेल होने से मुराद ये है कि ये हक़ है और खेल-कूद की चीज़ नहीं। हदीस नंबर 7492। तर्जुमा। हमसे अबू नईम ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अमिश ने बयान किया, उनसे अबू साला ने और उनसे अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाता है कि रोज़ा खालिस मेरे लिए होता है और मैं ही उसका बदला देता हूँ। बंदा अपनी शहवत खाना पीना मेरी रज़ा के लिए छोड़ता है और रोज़ा गुनाहों से बचने की ढाल है और रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी उस वक्त जब वो इफ्तार करता है और एक खुशी उस वक्त जब वो अपने रब से मिलता है और रोज़ादार के मुंह की बो अल्लाह के नज़दीक मशक अंबर की खुशबू से ज़्यादा पाकीज़ा है। सही बुखारी। किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल कि ये लोग अल्लाह के कलाम को बदल डालना चाहते हैं। कुरान के कौल फ़ेल होने से मुराद ये है कि ये हक़ है और खेल-कूद की चीज़ नहीं। हदीस नंबर 7493। तर्जुमा। हमसे अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद मसंदी ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक ने बयान किया, कहा हमको मुअम्मर ने ख़बर दी, इन्हीं हमाम ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्यूब
अलैहिस्सलाम कपड़े उतार कर नहा रहे थे कि सोने की टिड्डियों का एक दिल उन पर आकर गिरा और आप इन्हीं कपड़े में समेटने लगे। उनके रब ने इन्हें पुकारा कि ऐ अय्यूब, क्या मैंने तुझे मालदार बनाकर इन टिड्डियों से बेपरवाह नहीं कर दी है? इन्होंने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं, बेशक तूने मुझको बेपरवाह मालदार किया है, मगर तेरे फजल करम और रहमत से भी मैं कहीं बेपरवाह हो सकता हूँ। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल कि ये लोग अल्लाह के कलाम को बदल डालना चाहते हैं। कुरान के कौल फेल होने से मुराद ये है कि ये हक़ है और खेलकूद की चीज़ नहीं। हदीस नंबर 7494। तर्जुमा। हमसे इस्माइल ने बयान किया, कहा मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उनसे इब्न शहाब ने, उनसे अबू अब्दुल्ला अलागर ने और उनसे अबू हरीरा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब तबारक व तआला हर रात आसमान दुनिया पर आता है, उस वक्त जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है और कहता है कि मुझे कौन बुलाता है कि मैं उसे जवाब दूँ, मुझसे कौन मांगता है कि मैं उसे अता करूँ, मुझसे कौन मग़फ़िरत तलब करता है मैं इसकी मग़फ़िरत करूँ। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल कि ये लोग अल्लाह के कलाम को बदल डालना चाहते हैं। कुरान के कौल फेल होने से मुराद ये है कि ये हक़ है और खेलकूद की चीज़ नहीं। हदीस नंबर 7495। तर्जुमा। हमसे अब्वालिमान ने बयान किया, कहा हमको शोएब ने खबर दी, कहा हमसे अबुल-ज़नाद ने बयान किया, उनसे अरज ने और इन्होंने अबू हरीरा से सुना, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गो दुनिया में हम सबसे आखिरी उम्मत हैं लेकिन आखिरत में सबसे आगे होंगे। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल कि ये लोग अल्लाह के कलाम को बदल डालना चाहते हैं। कुरान के कौल फेल होने से मुराद ये है कि ये हक़ है और खेलकूद की चीज़ नहीं। हदीस नंबर 7496। तर्जुमा। और उसी सनद से ये भी मरूई है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम खर्च करो तो मैं तुम पर खर्च करूँगा। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल कि ये लोग अल्लाह के कलाम को बदल डालना चाहते हैं। कुरान के कौल फेल होने से मुराद ये है कि ये हक़ है और खेलकूद की चीज़ नहीं। हदीस नंबर 7497। तर्जुमा। हमसे ज़हीर बिन हरब ने बयान किया, कहा हमसे मोहम्मद बिन फ़ज़ील ने बयान किया, उनसे अमारा बिन क़ाक़ा ने, उनसे अबूज़रा ने और उनसे अबू हरीरा ने कि जबराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये खदीजा जो आपके पास बर्तन में खाना या पानी लेकर आती हैं, इन्हीं उनके रब की तरफ से सलाम कहिए और इन्हीं खौलदार मोती के एक महल की जन्नत में खुशखबरी सुनाइए जिसमें ना शोर होगा और ना कोई तकलीफ़ होगी। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल कि ये लोग अल्लाह के कलाम को बदल डालना चाहते हैं। कुरान के कौल फेल होने से मुराद ये है कि ये हक़ है और खेलकूद की चीज़ नहीं। हदीस नंबर 7498। तर्जुमा। हमसे मुआज़ बिन असद ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने खबर दी, कहा हमको मुअम्मर ने खबर दी, इन्हीं हमाम बिन मनबा ने और इन्हीं अबू हरीरा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जन्नत में मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जिन्हें ना आँखों ने देखा, ना कानों ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में उनका ख्याल गुजरा। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल कि ये लोग अल्लाह के कलाम को बदल डालना चाहते हैं। कुरान के कौल फेल होने से मुराद ये है कि ये हक़ है और खेलकूद की चीज़ नहीं। हदीस नंबर 7499। तर्जुमा। हमसे महमूद बिन गीलान ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुर्रज़ाक़ ने बयान किया, कहा हमको इब्न जरेज ने खबर दी, इन्होंने मुझको सुलेमान हॉल ने खबर दी, इन्हीं ताऊस यमानी ने खबर दी, इन्होंने अब्दुल्लाह बिन अब्बास से सुना, इन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में तहज्जुद पढ़ने उठते तो कहते, अल्लाहुम्मा लकल हम्द अंत नूर अल समावात वल अर्ज़ वलकल हम्द अंत क़य्यिम अल समावात वल अर्ज़ वलकल हम्द अंत रब अल समावात वल अर्ज़ वमन फ़हन अंत अल हक़ वअदकल हक़ वक़ूलकल हक़ वलक़ाउकल हक़ वालजन्त हक़ वालिनार हक़ वालनबीवन हक़ वालसाया हक़ अल्लाहुम्मा लका सलमत वबकामनत वालीक तवक्कुलत वालीक आनबत वबक फ़ासमत वालीक हाकमत फ़ागफ़र ली मा क़दमत वमा आखिरत वमा आसरत वमा आलनत अंत इलाही ला इलाहा इल्ला अंत। हम तेरे ही लिए है कि तो आसमान वाउ ज़मीन का नूर है, हम तेरे ही लिए है कि तो आसमान वाउ ज़मीन का थामने वाला है, हम तेरे ही लिए है कि तो आसमान वाउ ज़मीन का और जो कुछ इसमें है सब का रब है। तू सच है, तेरा वादा सच्चा है और तेरा कौल सच्चा है, तेरी मुलाकात सच्ची है, जन्नत सच है और दोज़ख सच है, सारे नबिया सच्चे हैं और क़यामत सच है। ऐ अल्लाह,
मैं तेरे सामने ही झुका, तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर भरोसा किया, तेरी ही तरफ रुजू किया, तेरे ही सामने अपना झगड़ा पेश करता और तुझ ही से अपना फैसला चाहता हूँ। बस तो मेरी मग़फ़िरत कर दे अगले पिछले तमाम गुनाहों की, जो मैंने छुपा कर के और जो ज़ाहिर के। तू ही मेरा माबूद है, तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं। सही बुखारी किताब तवहीद का बयान। बाब अल्लाह का कौल कि ये लोग अल्लाह के कलाम को बदल डालना चाहते हैं। कुरान के कौल फ़ेल होने से मुराद ये है कि ये हक़ है और खेलकूद की चीज़ नहीं। हदीस नंबर 7500। तर्जुमा। हमसे हुज्जाज बिन मिनहाल ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन नमीरी ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे यूनुस बिन यजीद एली ने बयान किया, कहा कि मैंने ज़हरी से सुना, इन्होंने कहा कि मैंने रू बिन ज़ुबैर, सईद बिन मुसैयब, अलक़मा बिन वक़ास और उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से सुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा आयशा के बारे में जब तहमत लगाने वालों ने उन पर तहमत लगाई थी और अल्लाह ने इससे इन्हें बरी करार दिया था। इन सब ने बयान किया और हर एक ने मुझसे आयशा की बयान की हुई बात का एक हिस्सा बयान किया। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे ये ख्याल नहीं था कि अल्लाह ताला मेरी पाकी बयान करने के लिए वही नाज़िल करेगा जिसकी तिलावत होगी। मेरे दिल में मेरा दर्जा इससे बहुत कम था कि अल्लाह मेरे बारे में कुरान मजीद में वही नाज़िल करेगा जिसकी तिलावत होगी। अलबत्ता मुझे उम्मीद थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ख्वाब देखेंगे जिसके ज़रिया अल्लाह मेरी बरात कर देगा, लेकिन अल्लाह ताला ने ये आयत नज़ीन जावा बालाफिक नाज़िल की हैं। 10 आयत।